नमस्कार, आज आप देख रहे हैं नई दिल्ली से खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको शूट कर रहे हैं, उस वक्त तक 3 विधानसभा सीटों के जो देश में हुए हैं, अलग अलग विधानसभा सीटें हुई पर जो उपचुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट आ चुके हैं। उसमें से 2 ऐसे रिजल्ट हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाले हैं। एक है मध्य प्रदेश का दतिया, जहां से कांग्रेस ने अपनी सीट बचा कर रखी है, तो वहीं एक है बिहार की बांकेपुर की सीट, जहां पर बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट थी और वो बीजेपी हार गई है। और आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इन उपचुनाव के रिजल्ट उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में ही अब चुनाव अगले विधानसभा के सबसे निकट भविष्य में होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये एक अलार्मिंग बेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब होने वाली है इस तरीके के रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो। उत्तराखंड की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि पावर सेंटर के शो में हम अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं और सियासी जो समीकरण हैं उसको समझते रहते हैं। क्योंकि निकट भविष्य में अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड सबसे पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में, और जिस तरीके की खबरें हैं कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो प्रीपोल हो सकते हैं या पहले हो सकते हैं, समय से पहले हो सकते हैं, क्योंकि कुंभ होने वाला है। और ऐसे में ये चेतावनी क्या एक तरीके की है भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी चाणक्य हैं, जो सियासी समीकरण बनाते हैं उनके लिए, कि अगर आप 2 ऐसी सीटें जो बहुत मजबूत सीटें हैं आपकी, वहाँ पर बाई इलेक्शन होता है और वहाँ पर आप हार जाते हो। अब बाई इलेक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। बाई इलेक्शन की बात करना, आपको याद दिलाता हूँ, बद्रीनाथ का जो बाई इलेक्शन हुआ था और एक जो मंगलौर का बाई इलेक्शन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राज्य में, लेकिन इन बाई इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में हार गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसको आप कोरिलेट करिए अगर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनकी जो सीट रही वो हार गई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अभी भी हैं महेंद्र भट्ट, उनकी जो सीट थी चमोली की बद्रीनाथ में, वो सीट हार गई। यानी जो कोरिलेशन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है, और यही वजह है कि हम ये बता रहे हैं, हम इस पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक चेतावनी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में खास तौर पर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, संगठन में कहीं कहीं असंतोष की बातें आ रही हैं जो सियासी समीकरणों को प्रभावित करती है। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पार्टी लाइन से जाकर, हटकर, दूर जाकर, इतर जाकर वो अपनी बात रख रहे हैं। सोशल मीडिया में आकर वो अपनी इलेक्शंस के लिए टिकट मांग रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि बावजूद इसके कि उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में मत आइए दावेदारी करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हो रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये माना जाए कि जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आए, और कुछ ऐसा ही रिजल्ट पहले भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में आ चुका है, तो क्या ये रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में एक चेतावनी है। अब आपको एक और चीज़ समझाते हैं। चूंकि उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो एज अ होल आप देखिए तो बहुत बड़ा जो पिछले चुनाव में हमने देखा था कि युवा वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में थे, और इस बार भी युवा वोटर्स की संख्या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है। और उत्तराखंड में हमेशा से महिलाएं और युवा वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अब अगर इस लिहाज से भी आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये एक परेशान करने वाला सबब हो सकता है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके का जनजी का आंदोलन हुआ है, यही वो इलाका है, थोड़ी दूरी पर जंतर मंतर है, जब हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं थोड़ी दूर पर जंतर मंतर है, वहाँ पर जनजी ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद से समूचा भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कुनबा है वो परेशान है, हैरान है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डैमेज कंट्रोल को कर रहे हैं इस वक्त। और ये जनजी अगर उत्तराखंड में इतना वोटिंग को प्रभावित करता है तो क्या ये माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरणों को प्रभावित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। आज इस इंडिया गेट पर हम जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब 2027 में मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या जो बाई इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उत्तराखंड बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेंगे? सवाल आपके लिए है, किस तरीके से बदलेगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, इसे भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज इंडिया गेट से पावर सेंटर का शो
बस आज इतना ही। सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बता के अपनी राय जाइएगा। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।